मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये हम लोग की वर्ल्ड ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर, ठीक है। विश्व का भूगोल का दूसरा क्लास है। सो व्हेन वी वाज डिस्कसिंग अबाउट द sorry little bit coughing is there. So when we was discussing कि सारे कॉन्टिनेंट्स, महासागरों और ऑल दोज थिंग्स जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सो आई थॉट कि हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से। आपके विच पार्ट? नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। दो बड़ों को खत्म करते हैं। नॉट इट इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बट इट इज अ थर्ड वन कॉन्टिनेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें। देखो, इसमें मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि इसमें बहुत सारे ज्योग्राफी के फैक्ट्स आप लोग को मिल जाएंगे जो आपके करंट जो एसएससी वगैरह के एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें यूजफुल होगा। सो आई जस्ट स्टार्ट दिस वन। हम लोग इसमें क्या करेंगे आज? नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, ठीक है। सो इन दिस आई विल से सम ऑफ द थिंग्स। एक तो देखो, आप मैप में भी देखे, वीडियो के मैप में भी देखोगे और उसमें हम एक्सप्लेन भी करवाएंगे आपको, ठीक है, डिजिपैड का। दैट योर्स दिस नॉर्थ अमेरिका, पहली चीज क्या है नॉर्थ अमेरिका की? ये है कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये है कहाँ पे? पहली बात तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर में है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटायरली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही एस्टैब्लिश्ड है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर में है एंटायरली, पूर्ण रूप से, ठीक है। तो अगर हम बोले तो ये उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और ये पश्चिम, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ, देखो ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स याद कैसे होंगे? आप जितने बार पढ़ोगे और समझ के थोड़ा सा समझ लोगे तो इजीली आ जाएंगे। अब देखो, जो लैटिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है, ये तो तुमको याद करना ही पड़ेगा। पोजीशनिंग देख लेना तो आसपास में ऑप्शंस में, प्रीलिम्स वगैरह में आप क्लियरली इसको कर पाओगे, ठीक है। देन आई विल से, अगर ये घिरा हुआ है, सराउंडेड, सराउंडेड या घिरा हुआ है, देखो इसमें ऐसे बहुत सारे शहरों के हम लोग नाम पढ़ेंगे, कंट्रीज के नाम पढ़ेंगे जहाँ पर आपको बहुत यूजफुल मिलेगा जीके में, राइट। अब देखो, नॉर्थ साइड में क्या है इसके? उत्तर पूर्व में क्या है? आर्कटिक ओशन है। आप देखो, आर्कटिक ओशन है, ठीक है, आर्कटिक ओशन है। अब यहाँ पर क्या है आपका? ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट साइड में आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक महासागर। अब आ जाओ तुम इसके साउथ ईस्ट में, ठीक है, साउथ के ईस्ट में, साउथ के ईस्ट में, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो साउथ के ईस्ट में इस तरफ आपको पता है क्या मिलेगा? बताओ, एनीबॉडी से। देखो, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, बीच में इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसे आएगा, मैप में देख सकते हो तुम लोग। और यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर जो कुछ कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो ये आपके साउथ ईस्ट में रहेगा और साउथ ईस्ट में आपको मिल जाएगा कौन सा? साउथ अमेरिका। ये आपका साउथ ईस्ट है डायरेक्शन, इसमें आपको साउथ अमेरिका मिल जाएगा। अब कौन सा बचा बताओ? अब कौन सा बचा? आपका साउथ अमेरिका मिल जाएगा। और ये जो भाग आपको दिखेगा मैप में, देख सकते हो यहाँ पर, ये भाग आपको यहाँ पर देखो कैरेबियन सी मिल जाएगा, कैरेबियन सी, ओके, कैरेबियन सी मिल जाएगा। और आपका बचा साउथ, टोटली जो साउथ इसका हिस्सा है, यानी ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, क्लियर है? ओके। तो अगर मैं देखना चाहूँ, अगर मैं देखना चाहूँ कि ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है कैसे घिरा हुआ है, राइट। अब आ जाओ, जब हम कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, महाद्वीपों की बात करें, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका जो है, अमेरिका जो है थर्ड नंबर पर आता है,
फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, कोई बताओ? एशिया। सेकंड नंबर पर अफ्रीका। ये याद रखो, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी फैक्चुअल, ये छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इतना क्लियर हो गया ना सबको? इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं मैप्स में भी देखोगे कि जब हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों से कंसिस्ट है। अगर हम इसके नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप को देखें, पॉलिटिकल मैप को देखें, ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप में हम इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिपेंडेंट कंट्रीज भी देखेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट कंट्रीज यानी कि जो कि स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश, स्वतंत्र देश, ठीक है, जो किसी के अंडर में नहीं आते, ऑटोनोमस है। आपको डिपेंडेंट भी मिलेंगे, डिपेंडेंट कंट्रीज भी मिलेंगे, क्लियर है। और आपको आइलैंड्स भी मिलेंगे, ये आपके इसी में आ जाएंगे, आइलैंड्स भी मिलेंगे, ठीक है, छोटे 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 आइलैंड्स मिलेंगे। सो एवरीथिंग इज कंस्टिट्यूट। अगर हम लोग फिजिकल मैप की बात करते हैं तो देखो ये एकमात्र है जहाँ पे हर तरह के वेजिटेशंस मिलते हैं। अगर हम लोग फिजिकल मैप की बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में सभी तरह के वेजिटेशन मिलते हैं, सभी प्रकार के वनस्पति मिलते हैं। वेरिएशन मतलब टुंड्रा से लेके, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 3 रेखाओं के पास है, कुछ तो गुजरती है। और जैसे कि यहाँ पे आर्कटिक यानी कि आप देख सकते हो बहुत कोल्ड सिचुएशंस मिलेंगे, मॉडर्न या टेम्परेट मिलेंगे, और फिर यहाँ पे हॉट मिलेगा बहुत ज़्यादा, मिडल वाला, ठीक है। सो वी गेट वेरिएशन ऑफ योर एटमॉस्फेयर, नॉट एटमॉस्फेयर, इट इज योर टेम्परेचर, ठीक है। आपका जलवायु का इतना वेरिएशन मिलेगा, यहाँ पे हर किस्म की वनस्पति मिलेंगी आपको, हर तरह का वेजिटेशन मिलेगा, टुंड्रा से लेके आपके विश्वतरेखीय सभी टाइप के वनस्पति मिलेंगे, ठीक है। अगर फिजिकल मैप की देखें तो यहाँ पे आपको माउंटेन्स भी मिलेंगे, प्लेट्यूज भी मिलेंगे, आपको ग्लेशियर्स के भी सारी चीजें मिलेंगी। देखा ग्लेशियर्स कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर लेक्स के लिए और नदियों के लिए, रिवर्स के लिए। हम लोग जब इसको डिस्कस करेंगे, पूरा देखना वीडियो, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये पूरी सीरीज में जो है हम लोग 4-5 क्लासें लेंगे और आपको यहीं पे याद करवा देंगे। डोंट वरी इन दिस, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। सो प्लेट्यूज देखेंगे, आपको ग्लेशियर्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट खाने भी आप हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खाने भी देखेंगे। और यहाँ पे मिसिसिपी नदी भी है, मिसिसिपी नदी है, सॉरी झील है, ठीक है। सो ऑल दोज थिंग्स वी विल कंक्लूड। बस इतना जान लो, एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोग ने क्या बोला कि हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर के और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये टोटली उसमें सम्मिलित है। अब घिरा हुआ बात करें तो उत्तर में, उत्तर के साइड में आर्कटिक ओशन से, ईस्ट के साइड में अटलांटिक ओशन से, साउथ ईस्ट के साइड में साउथ अमेरिका प्लस कैरेबियन सी से, और जब हम एकदम साउथ में देख रहे हैं तो पैसिफिक ओशन से, ठीक है। अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका कितने, अगर लैंड मास की तरह, ठीक है, लैंड मास को देखना चाहे तो ये नॉर्थ अमेरिका क्या हो गया, थर्ड नंबर पर आता है। पहले नंबर पे एशिया आता है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है, ठीक है। अफ्रीका का बड़ा है। तुम लोग से मैप मत देखा करो, मतलब ऐसे मैप में इतना बड़ा समझ में नहीं आता, पर इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में कौन सा सेकंड है कौन सा थर्ड है। कभी कभी पूछ लेता है कि कम के हिसाब से लिखो, ठीक है। जब आपके एसएससी वगैरह या प्रीलिम्स वगैरह में थोड़ा सा कभी कम पूछ लेगा, वीडियो वगैरह के जो मेंस एग्जाम्स होते हैं। सो दिस इज लाइक दिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड में जाते हैं तो ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स देख लो। पहला पॉइंट ये है कि हम लोगों ने ये देख लिया थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया। अब अगर हम इसके लैंड मास की बात करते हैं कि इन पूरे वर्ल्ड का कितना लैंड मास घेरे हुआ है या भूभाग कितना है वर्ल्ड का लैंड मास या भूभाग, लैंड मास या भूभाग अगर बोले तो ये 16.5% घेरे हुए हैं पूरे वर्ल्ड का। अगर हम पॉपुलेशंस की बात करें, देखो पॉपुलेशंस तो हर सिनस आती है, हर एक देश में आती है, हर एक जगह पर आती है, तो इसको अपडेट करना पड़ता है। बट फॉर दैट हाउ मच आई एम अपडेटेड, दैट इज 7.7% ऑफ वर्ल्ड, राइट। तो इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसको डिस्कवर किसने किया था,
डिस्कवर्ड थोड़ा सा देख लो, कभी कभी जीएस वगैरह पूछ लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, कब किया था? 1492 शायद, यस 1492 एडी में किया था, आफ्टर क्राइस्ट में, ठीक है। बट इसका नाम कहाँ से पड़ा? नेमिंग इसके नाम से नहीं हुआ है, इसका नाम पड़ा है अमेरिको, ये जो अमेरिको, ठीक है, अमेरिको के नाम से, ठीक है। और अमेरिको एक्चुअली फुल नेम है वेसिपुची, सो इसके नाम से आपके दोनों अमेरिकाज पड़ा है। ये चार थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉक्स हैं, ये पूछ लेते हैं जीके में, ये तो पूछते ही हैं, ये दोनों तो पूछते ही हैं। आप बच्चों का भी कोई एग्जाम होगा जीके का, सो दिस थिंग्स आर लिटिल बिट क्वेश्चंस। अब आ जाओ अगर इसके पॉलिटिकल व्यूज में, पॉलिटिकल व्यूज में या राजनीतिक मैप में आ जाओ, मानचित्र में आ जाओ, पॉलिटिकल या राजनीतिक मानचित्र में आ जाओ, मैप में आ जाओ, तो हम क्या देखेंगे? पहली चीज, इसमें 23 इंडिपेंडेंट कंट्रीज होते हैं, 23 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, क्लियर है? दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट, अगर हम इसके टोटल व्यूज को देखेंगे मैप में, आप देखो कि ऊपर का हिस्सा आपका, फिर दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा हिस्सा, इन तीनों हिस्सों में आपको क्या क्या मिलेंगे? आपको कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा जो नॉर्थ अमेरिका घिरा हुआ है, इन दोनों ने घिरा हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा हिस्सा नॉर्थ अमेरिका का इन दोनों ने घिरा हुआ है, जिसमें यूएसए का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसका कुछ भाग यहाँ पे अलास्का में ऊपर भी है, ठीक है, ये यूएसए का भाग है, अलास्का इज द पार्ट ऑफ यूएसए, रिमेम्बर दिस थिंग। तो अगर हम देखते हैं, तो अगर हम इस बात को देखने चाहें, सो व्हाट हैपेंड कि इसमें एक स्टेट आता है जो सबसे बड़ा कंट्री है इसका, कनाडा, कनाडा लार्जेस्ट कंट्री, किसका? कनाडा सबसे सबसे बड़ा देश है नॉर्थ अमेरिका का। अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड ये एक आइलैंड है, पहली बात, ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड, क्लियर है? दूसरी चीज, ग्रीनलैंड को अगर हम लोग फिजिकल मैप पे देखें या ज्योग्राफिकली देखें, जियोग्राफिकली देखें, भौगोलिक रूप से अगर देखें, तो ये किसका भाग है? ये नॉर्थ अमेरिका का भाग है, ये किसका भाग है? नॉर्थ अमेरिका का भाग है। लेकिन इसी ग्रीनलैंड को अगर हम पॉलिटिकल व्यूज में देखें, पॉलिटिकल व्यूज में देखें, या यहाँ के जो नियम कानून बोल सकते हो, यहाँ के लोगों का जो कल्चर है या कला जो संस्कृति है, संस्कृति अगर यहाँ का देखें, तो वो किसका भाग है? वो यूरोप का भाग है, यूरोप के डेनमार्क का, तो यहाँ पे सीधा लिख दो डेनमार्क, ठीक है। तो यहाँ का जो कल्चर होगा वो कैसा है? डैनिश, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑटोनोमस बॉडी हो जाएगी किसकी? तो ये ग्रीनलैंड जो है, यहाँ पे सारे नियम कानून पॉलिटिकल व्यूज किसके चलते हैं? डेनमार्क के चलते हैं, लेकिन ये जुड़ा हुआ हिस्सा किसका है ज्योग्राफिकली? ये नॉर्थ अमेरिका का जुड़ा हुआ है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या क्या देखा? हम लोग ने देखा कि नॉर्थ अमेरिका का जो भाग है वो 16.5% है टोटल वर्ल्ड का। यहाँ की पॉपुलेशन क्या है? 7.7% है टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन के। इसको डिस्कवर किसने किया था? बोलो। इसको डिस्कवर किया था आपके क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और परंतु इसका जो नाम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारी चीजें अमेरिका के नाम से पड़ी। अगर हम इसमें बड़े बड़े देश देखो, यहाँ पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट देश यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, कुछ यहाँ पे आइलैंड्स वगैरह मिलेंगे, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर इसमें इंडिपेंडेंट कंट्रीज देखें, तो वो आपको क्या मिलेंगे? 23 कंट्रीज मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा कंट्री आपका कनाडा है। इसको तीन जो आपको मेक्सिको वगैरह और कनाडा और यूएसए मिलाकर बहुत बड़ा भाग बनाता है। और ग्रीनलैंड इसका प्रमुख आइलैंड है, बहुत बड़ा, क्योंकि ग्रीनलैंड वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। ये एक डैनिश के पॉलिटिकली आता है, मतलब डेनमार्क के पॉलिटिकल इश्यूज में आता है, अधिकार में एकाधिकार में आता है, लेकिन ये आपका है किसका भाग? फिजिकली भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका।
तो ये आप देख रहे हो क्या, ये एक नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप में अगर हम होलली दिखाना चाहें आपको, तो क्या देखेगा, ये देखो, ये आपका बड़ा सा भाग जो है, ये आपका जो बड़ा सा भाग है, ये क्या है, ये कनाडा है, जो नॉर्थ अमेरिका का है, भाग है, बहुत बड़ा भाग है, और ये आपका यूएसए है, यूएसए, ठीक है, यूएसए, एंड दिस वन इज योर कनाडा। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ये जो भाग है आपका, ये बहुत ही बड़ा बनाता है। और इसका बहुत बड़ा हिस्सा, नॉर्थ अमेरिका का ये दोनों देश मिलके बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। देन ये आपको मेक्सिको सिटी है, ठीक है, मेक्सिको। ये यूएसए का जो थोड़ा सा भाग है, यहाँ पर अलास्का है, क्लियर है, ये मिल गया आपको। अब ये क्या है, ग्रीनलैंड। ये देखो जियोग्राफिकली जो है, ये ग्रीनलैंड कहाँ से आ रहा है, ये आपके इस साइड से आ रहा है, मीन्स नॉर्थ अमेरिका से आ रहा है। लेकिन जब पॉलिटिकल बात देखते हैं, तो ये आपके किसका होता है, ये आपके यूरोप का, डेनमार्क का हिस्सा है, ठीक है, डेनमार्क का है, भाग है ये। और ये ऊपर का रशिया वाला जो एशिया से आ रहा है, क्लियर है, इतना आपको दिख गया होगा। अब देखो, अगर मैं और आपको दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर। अब देखो, ये भाग जो है आपका, ये भाग जो है, ये आपका मेक्सिको आया। लेकिन ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको कहलाता है क्या, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, क्लियर है। और ये आपका साउथ अमेरिका आ गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कितने कितने देश हैं, गुटेमाला, एल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ, होंडुरास एंड बेलीज, ठीक है। तो ये आपके जो द्वीप है, ये आपके क्या है, ये आपके सेंट्रल के हैं, क्लियर है, ये आपके किसके हैं, सेंट्रल के हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, तो सेंट्रल में आपको क्या इतने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए, क्लियर है। ये आपके सारे सेंट्रल, थोड़ा सा याद रखना, ऊपर से नीचे की हो तो आपको इजीली याद हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, इस तरफ, इस तरफ आपको आर्कटिक ओशन मिल जाएगा, इस तरफ आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन मिल जाएगा, और यहाँ पर देखो साउथ पैसिफिक ओशन मिल जाएगा। और ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और ये आपका हुंडैन बे है, क्लियर है। सो ये, एंड दिस इज योर गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक, ये आपका गल्फ ऑफ अलास्का है। ये आपका क्या है, ऊपर नीचे जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे, कि ऐसे सारे साइंस डिस्कस किए थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, जहां पर आपको साउथ अमेरिका दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर एकदम साउथ में आपको पैसिफिक ओशन था, तो इसके हम लोग देखे थे नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन। ऊपर की तरफ नॉर्थ में हम लोग ने क्या देखा था, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, क्लियर है इतना इस मैप में, ओके नेक्स्ट। सो ये देखो आपके किसका है, ये आपका एक नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप भी कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला ना, आर्टिक ओशन, अब देखो ये कहाँ से फैला हुआ है, यू कैन सी 75 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर आपको 60 डिग्री नॉर्थ दिखा देगा, यहाँ पर आपको 75 डिग्री नॉर्थ दिखा देगा, ये देखो आपको 45 डिग्री। सो ऑल दिस थिंग, एंड देयर इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये आपको देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दिस वन इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, दिस वन इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर यहाँ पर देखो कैरेबियन सी, यहाँ पर देखो कैरेबियन सी, क्लियर है। इधर है अटलांटिक ओशन। देन यहाँ पर आपका ये देखो, ये जो आर्कटिक सर्कल यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से आर्कटिक सर्कल गुजर रही है, ठीक है। और दूसरी चीज, एक तो ये आर्कटिक सर्कल यहाँ से गुजर रही है, एंड फिर यहाँ पर आपको जो ना एक यहाँ पर देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, ठीक है। ये जो पूरा हिस्सा है, ये इतना वेरिएशन मिलता है कि ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हमें हर तरह की वनस्पति मिलती है। इस तरफ में आपको क्या मिलेगा, आपको कोल्ड मिलेगा ऊपर के साइड में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मॉडरेट किस्म का, और यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो आपको हॉट मिलेगा, राइट, मतलब जो गर्मियों में जहाँ पे मिलता है। अब देखो कुछ चीजें यहाँ पर, जैसे कि ये आपका ग्रीनलैंड है,
ठीक है, ये आपका बहुत बड़ा सा हिस्सा ग्रीनलैंड का है। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखो जो कुछ स्टेट्स है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो ये वाला आपका हिस्सा कौन सा है, मैक्सिको है। फिर मैंने आपको बोला था बहामास, ये देखो बर्मुडा एंड बहामास किधर से आ रहे थे, इधर वाले हिस्से में से आ रहे थे। देन ठीक है, ये आपका हो गया अलास्का, यहाँ से ये वाला हिस्सा आपका अलास्का हो गया, और ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया, गल्फ ऑफ अलास्का हो गया। फिर यहाँ पर पैसिफिक ओशन जो हम लोगों ने डिवाइड करके देखा था, क्लियर है। फिर नीचे की तरफ आ जाओ, देखो अभी मैंने बोला कि ये आपका गुटेमाला है, ठीक है, ये जो कंट्रीज है ये सेंट्रल के जोड़ती है, तो यहाँ वाला क्या है, ये साउथ वाला है, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पर जो ये आपका मिलेगा क्यूबा एंड जमाइका, ये भी हम लोगों ने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। फिर हम लोगों ने बहामास और बर्मुडा की बात की थी। सो बहामास एंड बर्मुडाज आपके कौन से हिस्से में थे, इधर वाले हिस्से में थे, किसमें बताओ, जब हम लोग वेस्ट इंडीज की बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये वाला कैसे हो जाएगा, ये आपका वेस्ट इंडीज का हो जाएगा। फिर हम लोगों ने बात की कि गल्फ स्ट्रीम का दूसरा वाला भी कैरेबियन सी वाला बात होता है, ठीक है, तो वहां पे कौन से है, क्यूबा एंड जमाइका, क्यूबा एंड ये जमाइका, क्लियर है इतना आपको आई थिंक। अब इस साइड में जो आपको दिखता है ना, वो आपको कैनेडियन शील्ड दिखाई देती है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इसका। तो आपको यहाँ पे 7 सिटीज दिखाई, यहाँ पे 7 दिखाई दे दिए, कौन सा, बेलीज, देन कोस्टामाला, ठीक है, ये देखो गुटेमाला, एल सैल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा, इधर से आपका आ जाएगा बेलीज, होंडुरास एंड निकारागुआ, क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट, इसके डिग्रीज या हम अगर इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की बात करें, अक्षांशों और देशांतर की बात करें, तो हम लैटिट्यूड्स में देखेंगे कि ये 7 डिग्री से लेके 84 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है, टू 84 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी ये आपके ग्रीनलैंड से, ग्रीनलैंड से कहाँ तक फैला हुआ है, पनामा तक, क्लियर है। और अगर हम इसकी बात करें, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, तो ये आपके 15 डिग्री नॉर्थ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री तक फैला हुआ है, क्लियर है। सो इट इज ऑल्सो फ्रॉम, ये है आपका एलुशियन आइलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, क्लियर है, इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट अगर हम देखो कुछ कुछ बोलते हैं, ये जो आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका और आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को दोनों को मिला के न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट कहते हैं, न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। व्हाई वी आर सेइंग न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स, बिकॉज इनको यूरोप के द्वारा बाद में खोजा गया, क्लियर, इनको यूरोप के द्वारा बाद में खोजा गया। तो ये एक जस्ट अ टर्म है जो आपको दिमाग में बताना है कि न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट क्या है। अब देखो कहीं कहीं पर आपको क्या होता है कि एक कंसेप्ट आता है लैटिन अमेरिका, नाम सुना होगा लैटिन अमेरिका। अब जब आप देख रहे हो आपका जो पॉलिटिकल मैप है नॉर्थ अमेरिका का, अगर रफली बना दें, यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा, फिर यहाँ पे आपके कुछ द्वीप्स आएंगे, आइलैंड्स आएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीज आएंगी, और फिर आपका यहाँ पे साउथ वाला, तो ये भाग आपका मेक्सिको हुआ। ये जो आपके इंडिपेंडेंट कंट्रीज आते हैं इनको हम लोग कहेंगे सेंट्रल अमेरिका भी कहते हैं, वी आर सीइंग ऑल दोस थिंग्स, और ये आपका साउथ अमेरिका। तो ये आपका जो लैटिन अमेरिका है, इस लैटिन अमेरिका में आपके बहुत सारे क्या कहते हैं कि एक तो आपका आ जाता है मैक्सिको, ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, और इसका काफी बड़ा भाग, काफी बड़ा भाग किसका आ जाएगा, साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका, क्लियर है, काफी बड़ा हिस्सा आपके साउथ अमेरिका का आ जाएगा लैटिन में। अगर हम यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ पे लैटिन भाषा बोली जाती है, लैटिन भाषा बोली जाती है, स्पेनिश भाषा बोली जाती है, और यहाँ पर आपको फ्रेंच भी मिल जाएगा भाषा सुनने में, ठीक है। ऑल दिस लैंग्वेजेस आर टॉक इन दिस लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका अब तक आप लोग सुनते थे, तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आपको सुनते हो वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज की बात करते हैं।
वेस्ट इंडीज, दिस इज वेरी कॉमन। ठीक है, अब वेस्ट इंडीज क्या है, ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। क्लियर है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या द्वीप समूह है, द्वीप समूह। अब इस द्वीप समूह को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पता है कैसे? एक आपका एटलांटिक आइलैंड्स, और दूसरा आपका आ जाएगा कौन सा? कैरेबियन आइलैंड, कैरेबियन द्वीप समूह, द्वीप समूह। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये कैरेबियन द्वीप समूह भी दो भागों में, दो एंटलीज में डिवाइडेड है। किसमें डिवाइडेड है? एंटलीज में। ठीक है, एंटलीज है द्वीप समूह। एक है ग्रेटर एंटली, जो जिसमें बड़े बड़े द्वीप समूह है, ग्रेटर एंटली, और ये आपको लेसर एंटलीज मिलेंगे, एंटलीज जिसमें आपको छोटे द्वीप समूह मिलेंगे, छोटे द्वीप समूह। ठीक है, अब इस ग्रेटर एंटलीज में आपको बरमुडा, बहामास जैसे देश मिलेंगे, बरमुडा, बरमुडा, बहामास। क्लियर है? क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? सी, जब ग्रेटर एंटिलीज है तो इसमें बड़े बड़े जगह आएंगे, तो इसमें आपको देखो क्यूबा मिल जाएगा, जमाइका मिल जाएगा। तो ऑल दिस, क्यूबा, जमाइका, ये कितने प्रचलित नाम है, आप लोगों ने अपने लाइफ में जरूर सुना होगा। इवन बॉयज एंड गर्ल्स बोथ व्हेनेवर दे सी क्रिकेट, तो आपको ये सारे नाम हमेशा आपको सुनने को मिलेगा। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द योर वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज की बात कर रहे थे कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है आप लोगों से। सो इट इज वेरी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स, करंट जीके इज गोइंग ऑन। ओके, तो हमने इस पेज में क्या देखा? हम लोग ने इस पेज में देखा इसका एक्सटेंशन देखा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन और लैटिट्यूडनल। 4 बार तो मैं नहीं बोल दिया, 5 मिनट्स का रिविजन है ये, आपको तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा, डोंट वरी, जस्ट सी द एंटायर वीडियो। आपको कंटिन्यूअसली ऐसे कुछ ना कुछ मिलते जाएंगे, आई कंटिन्यूअसली गिव। और रहा सवाल जो पॉलिटिकल मैप में देशों के नाम है, इट इज वेरी इजी, 4 बार लिख के प्रैक्टिस करो, जबानी है, बिकॉज आपने लोगों ने ये नाम बहुत बार सुना हुआ है। क्लियर है? तो इस पेज में हम लोग ने क्या देखा? लैटिट्यूड्स देखा, कहाँ पर एक्सटेंशन है, लॉन्गिट्यूडनल का देखा, लॉन्गिट्यूड 15 से आपका 180 तक। फिर हम लोगों ने लैटिन अमेरिका देखा कि लैटिन अमेरिका एक्चुअल में क्या है, कहाँ पर है, इसकी पोजीशन क्या, लैंग्वेज होती है। फिर हम लोग ने बोला कि ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनको न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? यूरोप के द्वारा खोजा गया। और फिर हम लोगों ने वेस्ट इंडीज की बात की। वेस्ट इंडीज क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, अटलांटिक आइलैंड और कैरेबियन आइलैंड। अटलांटिक में आपको क्या क्या मिल जाएगा बताओ? बरमूडा, बहामास मिल जाएंगे आपको। और जबकि आपको कैरेबियन द्वीप समूह में एटलांटीज, जिसे हम द्वीप समूह कहते हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर और लेसर मिल जाएंगे। ग्रेटर में आपको क्यूबा, जमाइका, इन सब चीजें मिल जाएंगी। ओके, सो पॉलिटिकल व्यूज भी आपको मिल गया आज थोड़ा सा। कल से हम लोग जो नेक्स्ट क्लास देंगे वो